कितने लोग आज खुश हैं? गॉड ब्लेस यू। जब मैं अपने चर्च में बोलता हूँ कितने लोग खुश है, तो एक हाथ नहीं उठाते कभी, वो दोनों हाथ उठाते। हालेलुया, मैं बहुत खुश हूँ। हालेलुया। तो जब भी हम ऐसे पूछते, कोई पास्टर पूछता है कितने लोग आज खुश और आनंद है, तो दोनों हाथ उठो, है ना, क्योंकि हम खुश से भी अति खुश हैं। वचन क्या कहता है? मैंने आनंद छोड़ा। किसके लिए? हमारे लिए तो आनंद छोड़ा। तो हम आनंद से अपने जीवन को क्यों ना बिताएं? नहीं, टेंशन परेशानी किसके जीवन में नहीं आज की डेट के अंदर, कोई बताए? सबके जीवन में, है ना। कहानी अलग अलग है हर घर की, बस, है ना, घर घर की कहानी अलग है, लेकिन टेंशन एक ही है सबके पास, बस कहानी का हेर फेर होता है ना। आज हम उसी में जीवन अपना बिताना पसंद करते हैं, लेकिन जबकि वचन कहता है मैंने आनंद छोड़ा। और कलवरी क्रूस का क्या करा प्रभु यीशु मसीह ने? दुख सहा। किसके लिए? हम सबके लिए तो सहा। आज हम उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं तो आनंद हमारे जीवन में आता है। अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और चलते नहीं हैं तो बेकार है ना। एक बेटा अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करता है, लेकिन इज्जत उसका कहना नहीं मानता, तो बेकार है। ऐसी इज्जत करने का क्या फायदा है? कहीं किसी घर जाओ और वहां पे बुलाए, इधर जाए उधर, क्या फायदा फिर ऐसे उसका, है? परमेश्वर हमको यही ऐसे ही देखता है। जब परमेश्वर हमें बुला रहा है अपने पास, तो हमें जाना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें जाना चाहिए। पता नहीं कौन सी आशीष परमेश्वर ने रख रखी है हमारे लिए, जो दे दे, है ना। परमेश्वर के पास लोग क्यों आए? प्रभु यीशु मसीह के पीछे भीड़ क्यों चलती थी? क्यों चलती थी? खाने के लिए। ज्यादातर लोग किस लिए चलती थी? खाने के लिए। चलती कि नहीं चलती थी? हैं? पीछे पीछे चलते थे वो, भीड़ की भीड़ चलती थी। लेकिन वचन क्या कहता है? बुलाए हुए बहुत हैं, लेकिन चुने हुए थोड़े। हालेलुया, हालेलुया। तो आज ये आपको जांचना है अपने अंदर। आज बता रहा हूं मैं कि वाकई में हम चुने हुए हैं या बुलाए हुए हैं? हैं? बुलाए हुए तो बहुत सारे हैं, लेकिन चुना हुआ उसमें से एक ही व्यक्ति होता है। और पूरी क्लास के अंदर जैसे क्लासेस होती है, तो उसमें एक ही मॉनिटर होता है कि नहीं होता है ना। एक को चूज करते हैं कि हाँ भाई ये मॉनिटर है या ये मॉनिटर है। यहाँ पर बेटा कुछ भी होगा, मैं जब पीछे जाऊंगा तो आपने हैंडल करना है, मैं नहीं आऊंगा तो सबको आपने लीड करना है। ऐसे होता है ना, मॉनिटर का यही होता है। क्यों? क्योंकि वो अच्छा, बहुत अच्छा और उससे भी अच्छा उसको काम करता है उस क्लास के अंदर, अच्छे नंबरों से पास होता है, पास नहीं फर्स्ट आता है, तो उसकी वैल्यू होती है ना। काम पूरा करता है, छुट्टी नहीं करता। छुट्टी करेगा तो एप्लीकेशन लिखेगा, बताएगा। रिस्पेक्ट, इज्जत वो देखता है मास्टर कि यार ये बच्चा ये बहुत ग्रेट है, ये मॉनिटर बनेगा। अगर कोई व्यक्ति जिसको परमेश्वर काम देता है वो सच्चाई और ईमानदारी से करेगा, तो वो भी एक अच्छा मॉनिटर बनता है। और अगर वो नहीं करेगा तो परमेश्वर पता क्या करता है? एक बार ही देता है, 2 बार ही देता है, 3 बार देता है, फिर कहता है बेटा तू तो हटी कर रहा है, तूने तो हटी कर दी, अब नहीं, एक चांस और देता हूं लास्ट, अपने आप को चेंज करो, चेंज करो। जब तक चेंज नहीं होंगे, क्या होता है क्लास के अंदर होड़ लगती है। किन बच्चों के अंदर होड़ लगती है? जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं। नहीं यार मैं इस बार थर्ड आऊँ, मैं फर्स्ट आके दिखाऊंगा। उनके अंदर ये होड़ लगती है, क्योंकि वो चुने हुए होते हैं। और जो और क्लासेस के बच्चे बैठे होते हैं ना, वो बुलाए हुए होते हैं। क्यों? माँ बाप ने बस भेजना है भाई कि भाई कुछ पढ़ लेगा तो कुछ काम ही आ जाएगा तेरे, शादी अच्छी हो जाएगी, नहीं तो वो जाएगी अंगूठा चाप वाली गाँव देहात की, है ना। आज की डेट में क्या इंसान की क्या थिंकिंग है? यही तो है कि भाई पढ़ लेगा, थोड़ा लिख लेगा तो तुझे भी कमाने वाली लड़की मिल जाएगी, नहीं तो बेटा गांव की लाएगी बस वो। आज ये सोच हो रही है इंसान की। हालेलुया। क्लास के अंदर भी चुने हुए होते 3 बस, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब ये हकीकत बता रहा हूं, ये आपको सिलेक्ट करना अपनी लाइफ के अंदर कि यार वाकई में परमेश्वर ने हमें चुना है या नहीं चुना, या हम बुलाए हुए हैं। वचन कहता है जैसा तुम बोलोगे आज वैसा तुम्हारे साथ होगा। तो हमें क्या बोलना? नहीं, हम चुने हुए हैं, हम बुलाए हुए नहीं हैं। वचन कहता है मैंने गर्भ में रचने से पहले तुम पर अपनी क्या कर दी? चित्त पे मोहर, मतलब मोहर लगा दी, है ना। तो आप उस चीज को स्मरण रखो। हकीकत में
जब हम उस चीज को मानेंगे तभी तो हमारे जीवन के अंदर वो लागू होगी वो चीजें। मैं आज ठीक हूं, हाँ मैं ठीक हूं, तू चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है बस, है ना। ये नहीं यार आज तो गया, आज तो कुछ हुआ ही नहीं, प्रार्थना करी तो दर्द तो अभी हो ही रहा है, क्या करे, कोई नहीं मेडिसिन ले लेते हैं, चलो ठीक हो जाएगा। अगर ये विश्वास होगा तो ऐसे ही रहेगा। उस 12 साल से जिसको लहू बहने की बीमारी थी, जिस स्त्री को, उसका सिर्फ विश्वास ही था बस। उन्होंने कहा अगर मैं यीशु मसीह के वस्त्र को ही छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊं। ये परमेश्वर का भवन ऐसे तैयार नहीं होता जैसा आप सोच रहे। अगर ये परमेश्वर की ओर से नहीं होगा तो वचन कहता है ढाल दिए जाएंगे सब के सब। और जो परमेश्वर की ओर से नियुक्त होता है, आंधी आए तूफान आए, हिल नहीं सकता। लेकिन वो उसको हमें स्थिर रखने के लिए भी हमें उस पर काम करना पड़ेगा, नहीं तो परमेश्वर देखता है। आज एक बात बताता हूं आपको, बाइबल टू अकॉर्डिंग एक बैतसैदा कुंड है, उसमें क्या होता था, उसमें टाइम से परमेश्वर का आत्मा उतरता था, पवित्र आत्मा उतरता था। और जब वो उतरता था तो पानी हिलता था, है ना। और जब वो हिलता था तो उसमें रोगी क्या होते थे, आके डुबकी लगाते थे और वो चंगे हो जाते थे। लेकिन 38 वर्ष का एक रोगी था, कहां पड़ा हुआ था वो, भारी था वो, है ना। समझना इस चीज को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उस 38 वर्ष के रोगी को वो वहीं पड़ा रहता था कोने पर, वो उसके अंदर बैतसैदा कुंड में वो जा ही नहीं पाता था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा बेटा क्या होगा, जा क्यों नहीं रहा। प्रभु जी जब वो हिलता मैं जा ही नहीं पाता, मेरे से पहले ही कूद जाते। प्रभु यीशु मसीह ने इसको कहा जा चंगा हो जा। लेकिन जब वो हिलता है तो उतरा कर उसके अंदर। आज जब पवित्र आत्मा आता है, परमेश्वर की उपस्थिति होती है, तब हम अपने घरों से निकल रहे होते हैं। तब हम क्या हो रहे होते हैं, तैयार हो रहे होते हैं। तब हम क्या कर रहे होते हैं, नाश्ता कर रहे होते हैं। हाँ अभी तो टाइम है, नहीं, परमेश्वर समय पे आता है। आज ये बात ध्यान रखना, अभी ये शुरुआत है। ये वो टॉर्चर नहीं है, या कोई मैं कोई ऐसे नहीं बोल रहा। इसको समझना है क्या कहता है परमेश्वर का वचन। कहता है मेरे साथ ईमानदार रहोगे, मैं तुम्हारे साथ ईमानदार रहूंगा। तो हमें परमेश्वर के साथ ईमानदार रहना कि नहीं रहना चाहिए। वचन में क्या कहा परमेश्वर ने कि 6 दिन तुम्हारे, 7वां दिन मेरा है ना। 6 दिन तुम्हारे और 7वां दिन मेरा है। और परमेश्वर ने कहा कि जब मेरा पवित्र दिन आए, विश्राम का दिन आए, तो एक दिन पहले ही सारे काम खत्म कर देना। कहा कि नहीं कहा, एक दिन पहले ही सारे काम खत्म कर देना। और जो विश्राम दिन है उस दिन माचिस की तिल्ली भी मत खरीद लेना। उस दिन कुछ काम नहीं करना। उस दिन सिर्फ मुझे पुकारना, आराधना करना, वर्शिप करना। लेकिन आज क्या होता है, आज उसी दिन ही सबसे ज्यादा काम होते हैं। हालेलुया, है ना। तो फिर पता क्या होता, परमेश्वर आता है, देखता आवाज तो आने दी है, या तो चिल्ला पुकारी मच रही है, अरे जल्दी कर जल्दी कर। परमेश्वर कह रहा है ये कौन सी आवाजें आ रही हैं। नहीं यार चलो यहाँ से आवाज नहीं आ रही, वहां से आ रही है। हाँ वो लोग मुझे पुकार रहे हैं, मैं वहां जाऊंगा। आज लोग शादी में जब जाते हैं ना तो कुछ घंटे पहले ही पहुंचते कि नहीं पहुंचते हैं। और जहां परमेश्वर की सभाएं होती है वहां लास्ट में इसलिए जाते हैं, अब खत्म होने वाला होगा ना, अब चलो। मतलब लोगों को ना बचा कुचे खाने की क्या हो गई, अब आदत पड़ गई। और जो शादी में जो बंदा पहले जाता है तो उसे क्या बढ़िया बढ़िया मिलते हैं। और जब खाना कम पड़ जाता है ना तो लोग क्या कहते हैं, सर खाना तो कम हो गया, कोई बात नहीं पानी गुछड़ दो, मिलावटी खाते हैं। लेकिन जो परमेश्वर में चलता है ना, तो काना नगर में पहला चमत्कार जब परमेश्वर ने किया, तो वो पानी जब उन्होंने बाद में पिया, याज को महाराज जो बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने जब पानी को पिया तो उन्होंने क्या बोला, कह रहा ये लोग तो पहले इतना अच्छा पिलाते हैं, ये बाद में कैसे पिला रहा है, क्योंकि वो ब्लेस था वो। हालेलुया, समझो उस चीज को। जब हम परमेश्वर, अगर देखो आपका जीवन परमेश्वर में सच्चाई से है और आपके अंदर वो चीज है, परमेश्वर देख रहा है, और अगर आप लेट हो रहे हैं तो परमेश्वर आपको क्षमा कर देगा। कोई बात नहीं, मेरा बेटा फंस रहा है, मेरी बेटी फंस रही है, ट्रैफिक है, बारिश खराब है, लेकिन इसके अंदर क्या है, मेरी आग है ना। क्या देख रहा है परमेश्वर, इसके अंदर मेरी आग है।
मैं तुझे तब भी आशीष दूंगा। हालेलुया। लेकिन हमें इस काबिल बनना तो चाहिए कि अगर हम लेट सवेर हो भी गए तो प्रभु मेरा परमेश्वर है। आज जब तक देखो हम अपने आप को सुधारे, अभी ये शुरुआत है। अभी परमेश्वर ने क्या करा, नया नया दिया बिल्कुल। अगर अभी से क्या कहते हैं हम सही चलेंगे तो परमेश्वर कहेगा वाह सही दिया मैंने, इसको सही दिया मैंने। क्यों? आज की डेट के अंदर वचन क्या कहता है, समय को बहुमूल्य समझो, जानो, क्योंकि समय खराब है। काम तो पूरी जिंदगी का है। देखो शैतान क्या क्या करता है, वो नहीं चाहता कि परमेश्वर का काम टाइम से हो, क्योंकि वो शैतान ये भी जानता है कि टाइम से पवित्र आत्मा उतरता है। 12 बजे का टाइम है तो 12 बजे स्टार्ट हो जानी चाहिए। लंबी बेशक कितनी मर्जी कर लो, लेकिन जो समय निमंत्रित जब हमने परमेश्वर को दिया, बुलावा भेजा, परमेश्वर 12 बजे आना है अपने, तो क्या कहेगा बेटा मैं तो आ रहा हूं। और वो आएगा, देखा कोई नहीं, अब शादी कोई ना है, पहले ही पहुंच गए तो कुछ नहीं हो रहा। यहां तो परमेश्वर आएगा, देखा कोई नहीं है, चलो भाई। आशीष हमारी ही रुकती है, ये बात ध्यान रखना। आशीष हमारी ही रुकती है, क्योंकि परमेश्वर देख रहा स्वर्ग से, कह रहा यार इन्होंने 12 बजे का टाइम दिया, 11:30 का टाइम दिया, 11 का टाइम दिया, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो नहाई धो रहे हो रहा है, खाना ही पीना हो रहा, नाश्ता ही चल रहा है। परमेश्वर कहता ठीक है कर लो, फिर कर लो। फिर आज वचन देखो हमें क्या कहता है, वचन से देखते हैं, निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 25, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय और 1 आयत से हम इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कितनी अच्छा परमेश्वर का वचन है, ये समझने के ऊपर है ना। ये किसी को टॉर्चर नहीं किया जा रहा, ये समझने के ऊपर है। क्यों? क्योंकि अभी क्या है, ये शुरुआत है। अगर हम शुरुआत में ही परमेश्वर के साथ सच्चाई से सीधाई से चलेंगे ना, तो ही आशीष पाएंगे, नहीं तो रह जाएंगे। आज जो समस्या आपके जीवन में आ रही है, आई अभी, जैसे कि भाई की चोट लगी, काम धंधा भी आपका उल्टा पुल्टा हो गया, और थोड़ी लाइट की भी प्रॉब्लम हुई, और फिर फोनों की भी दिक्कत हो गई। क्या है ये सब? ये क्या है? ये सब ये रुकावट है। क्या है ये? इसको समझना है, इसी पे तो हमने फतेह पानी है। आज हम क्या होते हैं, छोटी समस्या आती है वहीं बैठ जाते हैं, ये हो गया वो गया। अरे नहीं, प्रार्थना कर। जब हम नए नए खड़े होते ना, तो हम परमेश्वर में जब आगे बढ़ते ना, तो शैतान अटैक करता है और पावरफुल करता है। फिर वो क्या कहता है, क्या बातें चलती दिमाग के अंदर, यार पहले ही सही था, जब से हम परमेश्वर में आए तब से ऐसे होने लगा हमारे साथ। तो पहले तो ऐसा कुछ नहीं, पहले तो बिल्कुल सही चल रहे थे, जब से हम अलग हो गए तब से ऐसा हुआ। ये शैतान मन के अंदर की बातें, मतलब मनों की बातें ऐसी लेके आता है कि ताकि हमारा परमेश्वर की ओर से मन फिर जाए। हालेलुया। आज यहां जो परमेश्वर का वचन है, ये हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है 10 कुंवारियों का दृष्टांत। 10 कुंवारियों के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। पढ़ा है नहीं पढ़ा? पढ़ा है, पक्का पढ़ा है, पढ़ा है ना? क्या था 10 कुंवारी का दृष्टांत? लेके नहीं आते। हाँ, कौन लेके नहीं आते? 10 में से 5 जन नहीं देते। शाबाश, गुड बॉय। पता है ये क्यों होता है? ये पता चलता है, हमें पता चलता है कि आपको याद है, क्योंकि ये कुछ बाइबल के ना कुछ ऐसे मेन किरदार हैं जो बच्चों को भी याद रहते हैं, है ना। जैसे इसका एक वचन, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो। बच्चों के लिए एक छोटा वचन परमेश्वर ने कहा ना, छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, है। एक फेवरेट वचन पूरी बाइबल का, जिस पे पूरी बाइबल आधारित है, क्या? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र। सबको याद रहता है, तो ये भी हमको याद रखिए। ये 10 कुंवारी का परमेश्वर ने जो वचन दिया यहाँ पे, इसको हमने समझना है। क्या कहता है ये? क्या हमें मूर्ख बनना है या समझदार बनना है? समझदार। अभी मैं पूछू ना, मूर्ख किसने बनना? कोई हाथ नहीं खड़ा करेगा, और समझदार सब है कि नहीं? और काम सारे वही मूर्खों वाली है है कि नहीं? है ना, काम सारे वही मूर्खों वाले हैं, लेकिन नहीं, हम समझदार हैं। हालेलुया। देखो, जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तो परमेश्वर भी साथ नहीं देगा। फिर एक कदम आगे बढ़ाओ, परमेश्वर 4 कदम आगे तुम्हें सीने से लगाएगा अपने। आज भी परमेश्वर बाहें खोल के खड़ा है, कहता है बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा, आशीष और बरकत दूंगा। आज लोग यहां तक आते हैं और नीचे से निकल जाते हैं। परमेश्वर अभी आया, 2 मिनट। हालेलुया। आज समस्या बड़ी नहीं है आपकी, बीमारी बड़ी नहीं है, ना कर्ज आपका बड़ा है,
बड़ा हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। तो यहाँ परमेश्वर के वचन देखो क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे इसको। कह रहा स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। कह रहा उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। हालेलुया। मूर्खों ने क्या करा? मशालें तो ली। देखो समझना बात को, आज हम परमेश्वर के स्थान को नियुक्त करते हैं, परमेश्वर की ओर से होता है, नियुक्त होता है, लेकिन वचन क्या कहता है? तोड़े का हिसाब लेता है परमेश्वर कि बेटा मैंने तुमको दिया, क्या क्या तूने। परमेश्वर के पीछे चलना जैसे कांटों पर चलना आम बात नहीं है। आज लोग कहते हैं मेरा मसीह, मेरा मसीह। जब समस्या आती ना, बहुत से टूटते हुए देखे, गिरते हुए भी देखे। भला वही मनुष्य है जो स्थिर रहता है। समस्या आएंगी लेकिन हमें स्थिर रहना है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के पीछे सच्चाई से चलते तभी तो हम स्थिर रहेंगे, नहीं तो हम स्थिर नहीं रह सकते। क्या कह रहा है? मूर्ख ने अपनी मशालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। आज क्या होता है? भवन तो तैयार है लेकिन इसमें अंदर क्या है? अभिषेक नहीं है, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक अच्छा टाइम टेबल नहीं है। परमेश्वर कहता है बेटा मैंने तुम्हें दे तो रखा है, करो। ये मत देखो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। जब हमने प्रार्थना स्टार्ट करी, कलीसिया स्टार्ट करी, तो कलीसिया एकदम से स्टार्ट नहीं होती। ये बात ध्यान रखना। कोई भी व्यक्ति, चाहे बिजनेस हो, चाहे वो किसी भी चीज में काम करता हो, चाहे परमेश्वर के काम में भी हो, अगर कोई जीना लगाता तो वो एकदम से ऊपर नहीं चढ़ता, वो भी स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ता है। लेकिन परमेश्वर चाहे ना, नीचे से उठा के यहां खड़ा करता है 2 मिनट के अंदर। वो कब होता है? जब हमारे काम अच्छे होते हैं। हालेलुया। उन मूर्खों ने क्या करा? मशालें तो ली पर तेल नहीं लिया है? परमेश्वर ने अपना स्थान दिया लेकिन उसके अंदर अभी काम चल ही रहा है। परमेश्वर कहता बेटा मैं तुम्हारे पास हूं, तुम पुकारो तो सही सच्चे दिल से मुझे एक बारी। मैं टाइम से आ रहा हूं तुम्हारे पास, लेकिन मुझे कोई नहीं दिखा मुझे। लेकिन वहां से आवाज आ रही थी मेरे को, मुझे कोई पुकार रहा था, मैं उसके पास गया, फिर निकल गया परमेश्वर आगे। हालेलुया। है? मशाले क्या है? खाली है क्योंकि तेल ही नहीं है। जब हम अभिषेक से भरेंगे ना, मैं कह रहा हूं जो काम आप अभी कर रहे हो अगली बार से आप नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता चलेगी इस चीज के बारे में कि यार वाकई में ही परमेश्वर का जो दिन है वो कितना पवित्र है। उसने कहा एक दिन पहले अपने सारे काम खत्म कर दो। जब आपको लगेगा तो आप एक दिन पहले पूरी तैयारी कर दो। हालेलुया। तभी तो जब तेल अंदर होगा तभी तो रोशनी, आग लगेगी मशाल के अंदर, तभी तो यहां से किरणें फैलेंगी। समझो बात को, क्या कहना चाह रहा परमेश्वर। भाई जब तेल नहीं है तो वो कहां से जलेगी? अपने अंदर तेल भरो, अपने आप को भरो यीशु मसीह के नाम से। जब तक हम भरेंगे नहीं तब तक फैलेंगे नहीं, रोशनी जाएगी नहीं तो खाली चलो आम इंसान है। लेकिन जब हमारे अंदर अभिषेक होगा, परमेश्वर का अभिषेक हमारे अंदर होगा, तो सामने वाले को देखते के बाद बहुत बता देंगे परमेश्वर आज तेरे जीवन में चमत्कार करेगा, आज तू खाली हाथ नहीं जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। फिर परमेश्वर बात करता है। क्यों? हमारे के अंदर जो ज्योति निकलती है ना, वो परमेश्वर की ओर से होती है। खाली मत रहो, तेल भरो अपने अंदर। अब अभी देखो आपका भी शुरुआत है परमेश्वर के प्रति। परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है। मेरा विश्वास है, ये मत सोचो कि कुछ नहीं हो रहा। एक दिन ऐसा काम करेगा, एक के जरिए बसें भर कर आएंगी यहाँ पे 10, और जगह नहीं होगी बैठने की। क्या करेंगे? हालेलुया। एक ही काम होता है परमेश्वर के लिए, एक ही चमत्कार, पूरा पुणे गूंज उठेगा यीशु मसीह के नाम से। वो करने वाला परमेश्वर है। लेकिन कब? जब हम समझदार वो बनेंगी, है ना, जब हम समझदार बनेंगे परमेश्वर में। देखो ये आग हमारे अंदर होनी चाहिए। ये अगर आग नहीं होगी ना, फिर वो वचन क्या कहता है? ठनठनाते हुए पीतल और झनझनाती हुई। ये हम अभी तैयार नहीं होंगे तो फिर आगे कैसे हो जाएंगे तैयार? फिर हम देखो, जब तक जो चीज हम है वही तो हम आगे सिखाएंगे, है ना। अब क्या है, 12 का टाइम है, 1 बजे स्टार्ट करेंगे,
अरे पास्टर तो 1 बजे स्टार्ट करता है, कोई बात नहीं 1:30 बजे चलेंगे ना, ये हो जाता है। उनकी सोच ऐसे बदलती है। जब 12 बजे, नहीं यार 12 बजे चलो, नहीं तो वो बंद खत्म हो जाती है। फिर जब तक जाएंगे खत्म हो जाएंगे। बेशक आप खींच सकते हो लंबी, है ना, वो फिर परमेश्वर का आत्मा काम करता है, कितना 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 होता है, वो परमेश्वर काम करता है। लेकिन एक समय नियुक्त है जब हमने उसको इनवाइट किया, क्योंकि जब काना नगर में परमेश्वर ने पहला चमत्कार किया तो परमेश्वर ने उसको इनवाइट किया गया, है ना। मरियम ने क्या करा, उसको इनवाइट किया, तभी तो आया परमेश्वर। बिना बुलाए कोई ना जाता परमेश्वर, उसको बुलाया गया तभी तो आया वहां पे परमेश्वर। आज हम इनवाइट करते तभी तो परमेश्वर हमारे पास आता टाइम से। हालेलुया। इसलिए जब हम चलें तो अपने आप को भर कर चलो। अब जो हुआ सो हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। समस्या आ रही है, सुधारने वाला निकालने वाला सिर्फ परमेश्वर, ये बात ध्यान रखना। आप जितनी कोशिश कर लो नहीं निकल सकते जब तक परमेश्वर नहीं चाहेगा। लेकिन जब परमेश्वर देखेगा मेरे बच्चे ये भरे पड़े हैं, लेकिन इनकी मशालें क्या हो रही है, जल नहीं पा रही, आत्मा ऐसा उतरेगा, आत्मा ऐसा उतरेगा कि ऐसे आग लगेगी परमेश्वर की कि ज्योति बन के फैलेगी वो। हालेलुया। देखो क्या कहता है परमेश्वर का वचन, कह रहा परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। मशालों के साथ उन्होंने क्या करा, तेल भी भरा। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। दूल्हा जब लेट हुआ तो 10 की 10 क्या हो गई, सोने लगी, ऊँघने लगी और वो सो गई। आधी रात धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। हालेलुया। आज संडे, चलो, परमेश्वर आज आशीष देगा। अरे चल मेरी बहन, चल मेरे भाई, प्रार्थना में चलते हैं। आज घूमने का दिन नहीं है, ये संडे परमेश्वर का है। आज पर घूमने का दिन नहीं है, आज पिकनिक मनाने का दिन नहीं है, आज मॉलों में घूमने का दिन नहीं है, आज किसी प्रोग्राम का दिन नहीं है। आज लोग क्या करते हैं, संडे को उल्टे फुल्टे सारे काम कर लेते हैं, शादी भी रख लेते हैं, सगाई भी हो जाती है, ये सब रख लेते हैं। अरे संडे पवित्र दिन है, उसको समझो। नहीं जाना, आज परमेश्वर के पास जाना है। हालेलुया। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। आज संडे है, मम्मी कल संडे है, तैयार हो जाना। क्या पहनोगे, ये पहले प्रेस करके रख लो। नहीं सुबह कर लूंगी, टाइम से उठ जाइयो, ठीक है, बल्कि पहले ही कर लो, मत करो संडे को। जब हम तैयार होंगे तो ये देखो, जब एक बेटा जब अच्छे नंबरों से पास होता है, एक बेटा अच्छे नंबरों से पास होता है तो कैसे पास होता है, वो मेहनत करता है। तो माता पिता देखते हैं गेट खोल के, हल्की लाइट जला के बेटा पढ़ रहा है या बेटी पढ़ रही है, माता पिता खुश होते हैं, बहुत अच्छा बेटा है ना। अरे वो बेटा पढ़ा हुआ सो रहा, खराटे मार रहा है, खुश होगा माँ बाप उससे। समझो, वही हमारी लाइफ है। हम जब परमेश्वर में अपने जीवन को बिताते ना, देखता है परमेश्वर, इतनी मेहनत कर रहा मेरा बेटा, इतनी मेहनत कर रही मेरी बेटी, तो कैसे छोड़ देगा। देखो वचन क्या कहता है, धीरज धरने के लिए कहता है ना परमेश्वर, जो अंत तक धीरज धरेगा। क्यों कहा परमेश्वर ने धीरज के लिए, वो इसीलिए कहा कि परमेश्वर हमको क्या करता है, हमको विश्वास में ना स्ट्रांग बनाता है, पकाता है। कि ऐसा ना हो मैं अभी इसको दे दूं, बाहर निकलते हो भूल जाए, फिर संडे अगले संडे चलेंगे, ऐसा होता है। फिर परमेश्वर पकाता है, ये बात ध्यान रखना। और जब वो पकाता है तो पका हुआ खाना तो जाहिर सी बात अच्छा ही बनता है फिर, है ना। कच्चा खाना कोई खाना पसंद करेगा। जब विश्वास में पकते ना, ऊंचाइयों पे लेके जाता परमेश्वर। हालेलुया। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारे मशालें बुझ रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। हालेलुया। आज परमेश्वर यही देखता है, परमेश्वर यही देख रहा है, द्वार बंद कर देता है परमेश्वर। फिर कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा, कौन टाइम से आ रहा है, नहीं आ रहा बेटा, बस बंद। परमेश्वर नहीं करता यहाँ तो फिर भी कोई नहीं, लेट से करेंगे कोई दिक्कत नहीं। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता किसी का। देखो वचन कहता है, इब्रानियों में लिखा है कि मेरे अगुओं की सुनो। लिखा है वचन में, क्या कहता है, मेरे अगुओं की सुनो। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे लिए परिश्रम करते हैं। क्या परिश्रम है वो? उपवास प्रार्थना, नाइट प्रेयर है, लंबे लंबे फास्टिंग में चलना। क्या जरूरत है पास्टर को, क्या जरूरत है? जब वो इसीलिए
इसलिए वो अपने आप को भरता है ताकि जो परमेश्वर बोले तो वो आपके जीवन में पूरा हो। क्या परमेश्वर का दास किसी का बुरा चाहेगा? इसका बुरा उसको इसका ना चले कोई भी काम धंधा? वो चाहता है कि इसको परमेश्वर बहुत ब्लेस करे, इतनी आशीष दे इनके जीवन में से हर कलेश हर कर्जे खत्म हो यीशु मसीह के नाम से। एक पास्टर जब दूसरे पास्टर को सिखाता है तो वो भी ये चाहता है, वो अपनी आप बीती उसको बताता है, अपनी टेस्टमनी उसको बताता है कि जब हमने स्टार्ट ऐसे किया तो आज परमेश्वर ने यहां से तक रखा। तभी तो कहा परमेश्वर ने मेरे अगुओं की सुनो, क्योंकि तुम्हारे लिए परिश्रम करते हैं। आज ये परमेश्वर का भवन खुला है, इसको आम बात ना समझे, इसको हल्के में, मैं कह रहा हूं बिल्कुल मत लेना। हल्के में लोगे तो फिर निकल जाएगा हाथ से। परमेश्वर भी क्या कर देगा? द्वार बंद कर देगा फिर, क्योंकि तुम्हारे मशाले अभी भी परमेश्वर कहता है बेटा खाली से भरो, खाली से इसे भरो, क्योंकि तुम मुझे भरे हुए नहीं दिख रहे। तो स्वर्ग छोड़ के परमेश्वर हमारे बीच में आता है, हम अपने कामों में लग जाते हैं। देखो वचन कहता है अभी भी समय है, लौट आओ। बस अभी हम परमेश्वर में अपने जीवन को व्यतीत करेंगे और सच्चाई से करेंगे। देखो ये तो पूरी जिंदगी भर का है सब कुछ, खाना पीना और ये सब। एक दिन ना करेंगे कुछ नहीं होगा। टाइम से पहुंचेंगे, देखो फिर चमत्कार को अपनी लाइफ के अंदर ऐसा करेगा परमेश्वर। आप भी देखो यार, वाकई में यार हम अभी नादान थे, लेकिन अब नहीं, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। आज हमने समय को बिल्कुल पछाड़ रखा है, जिसे कहते हैं। समय की वैल्यू को समझो, कितनी वैल्यू समय की। एक एक समय बड़ा कीमती है, एक एक समय बड़ा कीमती है परमेश्वर के प्रति। अगर हम परमेश्वर से दूर है तो हम अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, और अगर हम परमेश्वर में तो वो जान जाएगा नहीं यार टाइम से पहुंचना है। हालेलुया। जब वह मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। हालेलुया। फिर कहते रहो, फिर करो जोर जोर से प्रार्थना, करो उपवास प्रार्थना, करो नाइट प्रार्थना। या बेटा मैं तो तुम्हें पहले बता रहा हूं, तुम समझे क्यों नहीं है? मैं अपने दासों को इसलिए तो भेजता हूं ताकि तुम उनकी सुनो, और अब भी नहीं सुनोगे तो फिर वैसे फिर मैं तो क्या करूंगा? मैं तो द्वार बंद करूंगा ना भाई। तुम क्यों तैयार नहीं रहे? ऊपर से तैयार नहीं होना, अंदर से तैयार होना है। अगर हम अंदर से तैयार हैं तो हम परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हैं। हम ऊपर ही तैयार होते हैं, नहाना धोना, ये करना वो करना, ठीक है, नहाना चाहिए, फटाक से तैयार होना चाहिए, ये नहीं 2 घंटे लगाओ तुरंत होके। तभी साफ कह रहा परमेश्वर का वचन। इसके बाद वे दूसरी कुंवारी भी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। क्या आप ये वर्ड सुनना चाहते हैं परमेश्वर के मुंह से? सुनना चाहते हैं? आज से जो समय नियुक्त है परमेश्वर का, देखो हम तो चले जाएंगे, आजकल चले जाएंगे, है ना? परमेश्वर नहीं जाएगा आपको छोड़ के कभी, वो आपके साथ रहेगा, है ना? वचन कहता है जो मेरे भेजने वाले का आदर करता है वो मेरा आदर करता है। हालेलुया। जो मेरे भेजने वाले का आदर करता है वो मेरा आदर करता है, जो मेरा आदर करता है वो मेरे पिता का आदर करता है। बाकी आपके हाथ में, परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, और ये मेरा विश्वास है। हालेलुया। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। हालेलुया। है ना? उस दिन को भी नहीं जानते कि दूल्हा कब आ जाए, इसलिए हमें तैयार रहना है ताकि हम परमेश्वर, देखो हम जब खुद तैयार होंगे ना अंदर से, तो आपको इन चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नहीं होगा मन। मैं सच बता रहा हूं। मैं भी अभी मैं वही सोचा था, क्योंकि मैं पहले वो जब मैं तैयार होकर जाता मैं सोचा ये करूँ वो करूँ, मैंने कहा नहीं यार, संसारिक नहीं, हमें अंदर से तैयार होना है, हमें अंदर से तैयार होना है। ये तो नाशवान चीज है शरीर, है कि नहीं? आज नहीं तो कल नहीं तो परसों उसने मिट्टी में जाना है, लेकिन जाना जरूर है उसने मिट्टी में। लेकिन आत्मा जो है वो परमेश्वर के पास जाएगी। तो हमें किसको सजाना है? किसको सजाना है? आत्मा को, है ना? आज लोग हीरोइन बन के जाती हैं लड़कियां, इतना मेकअप पोत लेती है, बारिश जो है सब बह जाता है, एकदम भूतनी सी लग जाती है, हीरो बन के जाती है एकदम से, है मेकअप के फेस के ऊपर एक और फेस चढ़ाती है, और जब बारिश आती है सब बहने लगता है। रोती है तो रोना भी उनको ध्यान से होता है, कहीं भाई आंसू ऐसे ना हो कि मेरा मेकअप खराब हो जाए,
हैं? हालेलुया हालेलुया। हैं? उनको भी डर रहता